आज की मूवी का नाम है ला ला लैंड, जो 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। मूवी की शुरुआत में एक लड़की फोन पर बात कर रही है। इस लड़की का नाम मिया है और ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। ये फिलहाल अपनी स्क्रिप्ट याद कर रही है क्योंकि आज इसका ऑडिशन है। तभी पीछे से एक लड़का जोर जोर से हॉर्न बजाता है, जिसका नाम सेबेस्टियन है। मिया की कार की वजह से उसे साइड नहीं मिल रही। मिया उसे गुस्से से देखती है और सेबेस्टियन हॉर्न बजाते हुए निकल जाता है। मिया एक कैफे में जॉब करती है और उसे ऑडिशन का मैसेज आता है। जल्दी जल्दी में उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है। मिया ऑडिशन दे रही है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को एक फोन आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मिया काफी सैड है, लेकिन फिर वो सबको थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है और मिया 3 लड़कियों के साथ रूम शेयर करके रहती है और वो लड़कियां भी स्ट्रगलिंग एक्टर होती हैं। वो लड़कियां मिया को एक ग्रैंड पार्टी में साथ चलने को कहती हैं। क्या पता वहाँ उसे कोई नोटिस कर ले और फिर वो एक म्यूजिकल नंबर पे डांस करने लगती हैं। और उस पार्टी की रौनक देखने वाली होती है। म्यूजिक, शैंपेन, खूबसूरत व्यू। लेकिन वहाँ मिया को वैसा कोई नहीं मिलता जो उसे नोटिस कर सके। वो वापस जाने के लिए बाहर आती है और उसने गलती से अपनी कार गलत पार्क कर दी थी और उसकी कार को गलत पार्किंग की वजह से उठा लिया गया था। वो पैदल ही घर जाने लगती है और रास्ते में उसे एक क्लब के बाहर एक खूबसूरत पियानो की धुन सुनाई देती है। वो उस क्लब के अंदर जाती है और वहाँ सेबेस्टियन पियानो बजा रहा है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वो हॉर्न बजाते हुए निकल जाता है और घर आकर उसे उसकी बहन बताती है कि उसके बिल्स ओवरड्यू हैं और उसे कोई काम ढूंढना पड़ेगा उन बिल्स को पे करने के लिए। सेबेस्टियन की बातों से पता चलता है कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो जॉबलेस है। फिर वो उसी क्लब में आता है और कहता है, क्या मैं अपनी पसंद का म्यूजिक बजा सकता हूँ? लेकिन मैनेजर उससे कहता है कि उसे कस्टमर की रिक्वेस्ट पर या फिर सिर्फ क्रिसमस सॉन्ग्स ही प्ले करने पड़ेंगे। इस पर सेबेस्टियन क्रिसमस सॉन्ग्स प्ले करने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि सारे कस्टमर्स अपने आप में बिजी हैं, इसलिए वो अपनी तैयार की हुई धुन बजाने लगता है। क्लब की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और स्पॉटलाइट में सेबेस्टियन होता है। वह बहुत शिद्दत से पियानो बजाता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। सेबेस्टियन का म्यूजिक खत्म हो जाता है और यहाँ मिया की एंट्री होती है और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। क्लब का मैनेजर उसे उसकी बात ना मानने के लिए फायर कर देता है। मिया सेबेस्टियन के पास आती है और उसके प्ले किए गए म्यूजिक के लिए उसकी तारीफ करती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिया अलग अलग रोल के लिए ऑडिशंस दे रही है, लेकिन उसे कोई भी रोल नहीं मिलता। इस तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और स्प्रिंग आ जाता है। मिया एक पूल पार्टी में फिर से सेबेस्टियन को देखती है। सेबेस्टियन वहां पर एक बैंड के साथ म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। मिया उस म्यूजिक पर डांस करने लगती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं। बातों बातों में मिया सेबेस्टियन को बताती है कि वो वार्नर ब्रदर्स के कैफे में काम करती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब काफी रात हो जाती है तो मिया और सेबेस्टियन पैदल ही कार की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि कोई बात तो जरूर है जो किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे से मिला रही है। दोनों एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर रुकते हैं, जिसे हम लवर्स पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं होता जो उस सिचुएशन में होना चाहिए। और फिर एक खूबसूरत गाना अ वेस्ट ऑफ अ लवली नाइट गाते हैं और डांस करने लगते हैं। और फिर सेबेस्टियन उस गाड़ी में बैठाकर वापस उसी लोकेशन में पहुंचता है जहां पार्टी चल रही थी और उसकी कार वहीं थी। मतलब वो जानबूझकर मिया के साथ गया था। अगले दिन सेबेस्टियन मिया के कैफे में आता है और मिया काम के बाद उसे वार्नर ब्रदर्स के बैकलॉट का टूर करवाती है और वहाँ काफी सारी फिल्म्स के सेट लगे होते हैं।
सेबेस्टियन मिया से पूछता है कि वो एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है। मिया बताती है कि उसकी आंटी एक एक्ट्रेस थी और जब वो उसके घर आती थी तो वो दोनों लाइब्रेरी जाकर मूवीज देखा करते थे और मिया को प्लेस लिखने का भी शौक था और तब से उसका सपना एक्ट्रेस बनने का है। और फिर वो उसे उन ऑडिशंस के बारे में बताती है जिसमें वो फेल हो चुकी है। इस पर सेबेस्टियन मिया को खुद के लिखे प्लेस पर शो बनाने का आइडिया देता है और कहता है इस तरह उसे कोई ऑडिशन भी नहीं देना पड़ेगा। आगे मिया सेबेस्टियन को बताती है कि उसे जैज म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब सुनकर सेबेस्टियन मिया को एक जैज क्लब में लेकर आता है और जैज की तरफ अपने लगाव को शो करता है और बताता है कि जैज म्यूजिक खत्म होने लगा है और वो एक जैज म्यूजिक क्लब खोलना चाहता है। वहाँ मिया एक मिस कॉल पर कॉल बैक करती है और उसे पता चलता है कि उसे एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर सेबेस्टियन एक मूवी का नाम लेता है जो मिया की सिचुएशन से बिल्कुल मेल खाती थी, लेकिन मिया को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा था क्योंकि मिया ने वो मूवी अभी तक नहीं देखी है। इस पर सेबेस्टियन मिया के साथ उस मूवी को साथ में देखने का प्लान बनाता है। दोनों एक दूसरे को बाय करके चले जाते हैं और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन रोड पर चलते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सिटी ऑफ स्टार्स गा रहा है। वहाँ मिया ऑडिशन के लिए जाती है लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर मिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। वो मिया को अनदेखा कर देते हैं जिसकी वजह से मिया काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। रास्ते में वह उसी थिएटर के पास से गुजरती है जिसका जिक्र सेबेस्टियन ने किया था। वो सेबेस्टियन के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। रात में वह मूवी देखने के लिए तैयार हो रही है, तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड ग्रेग आ जाता है। वो मिया को याद दिलाता है कि आज उसे उसके भाई के साथ डिनर पर जाना है। मिया को मजबूरी में उसके साथ डिनर पर आना पड़ता है। वहाँ सेबेस्टियन थिएटर के बाहर मिया का वेट कर रहा है लेकिन मिया नहीं आती। वो अकेले ही थिएटर के अंदर चला जाता है। वहाँ मिया डिनर डेट पर भी सेबेस्टियन के बारे में सोच रही है। अचानक स्पीकर पर मिया और सेबेस्टियन थीम सॉन्ग बजने लगता है। मिया खुद को रोक नहीं पाती और ग्रेग को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है और उसी थिएटर पर पहुँचती है जहाँ सेबेस्टियन उसका वेट कर रहा है। दोनों मिलकर उस मूवी को एंजॉय करते हैं और मूवी को देखते देखते दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि मूवी खराब हो जाती है और थिएटर की लाइट्स ऑन होने की वजह से दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर पाते। मिया सेबेस्टियन को ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी लेकर आती है। वो डांस करने लगते हैं और डांस करते करते प्लेनेटोरियम में आ जाते हैं। वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। और फाइनली वो किस करते हैं और स्प्रिंग का सीजन खत्म होता है और समर आ जाते हैं और मिया प्ले लिखना शुरू करती है और हम देखते हैं कि मिया सेबेस्टियन के साथ कार में है और दोनों डेटिंग कर रहे हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं और वहाँ सेबेस्टियन के बचपन का फ्रेंड कीथ आ जाता है और अपने बैंड में पियानो बजाने का ऑफर देता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे मना कर देता है। मिया सेबेस्टियन को अपना वन वुमन प्ले परफॉर्म करके दिखाती है और सेबेस्टियन उसकी तारीफ करता है। वहाँ मिया ने सेबेस्टियन के क्लब के लिए एक लोगो डिजाइन किया है। सेबेस्टियन को वो पसंद आता है लेकिन वो बताता है कि वो उस लोगो में चिकन की इमेज लगाना चाहता है क्योंकि उसके फेवरेट सिंगर चिकन खाता था। मिया को उसकी मॉम फोन करती है और सेबेस्टियन के काम के बारे में पूछती है। मिया बताती है कि फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं है और ना ही पैसे। मिया की बातों को सुनकर सेबेस्टियन सपनों में खो जाता है और सोचता है कि मिया से शादी करने के लिए उसको एक परमानेंट जॉब तो करनी ही पड़ेगी। और फिर वो कीथ के बैंड में काम करने के लिए तैयार हो जाता है और कीथ उसे वीक के $1000 देने की बात करता है। सेबेस्टियन जैज म्यूजिक प्ले करने लगता है। कीथ उसमें अपना मॉडर्न म्यूजिक मिला देता है। सेबेस्टियन को वो काफी अजीब लगता है। कीथ उसे समझाता है कि आजकल की जनरेशन मॉडर्न म्यूजिक सुनना पसंद करती है। घर पर सेबेस्टियन पियानो बजा रहा है और मिया उसका साथ देने लगती है। मिया कैफे की जॉब से क्विट कर देती है और अपने प्ले वन वुमन के लिए थिएटर अरेंज करती है। वहाँ सेबेस्टियन कीथ के साथ अपने शो के लिए वर्ल्ड टूर पर जाता है। मिया सेबेस्टियन के साथ शिफ्ट हो जाती है और अपने प्ले के लिए अपना कुछ सामान बेच देती है। दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हैं। मिया सेबेस्टियन और कीथ का शो देखने आती है और देखती है कि सेबेस्टियन का जैज म्यूजिक एक मॉडर्न म्यूजिक में चेंज हो गया है। वो शॉक्ड हो जाती है लेकिन वो देखती है कि सेबेस्टियन को उस म्यूजिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिया धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और सेबेस्टियन की नजरों से दूर हो जाती है।
कॉल आ जाता है और मिया अपने प्ले के इनविटेशन के लिए लोगों को मेल कर रही है और सेबेस्टियन को वॉइस मैसेज करके कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। फिर हम मिया और सेबेस्टियन को एक साथ देखते हैं और सेबेस्टियन उसे अपने शो में आने को कहता है, लेकिन मिया कहती है कि उसे उसके प्ले वन वुमेन की तैयारियां करनी है। वो सेबेस्टियन से पूछती है कि जो म्यूजिक तुम प्ले करते हो क्या वो तुम्हें पसंद है। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि वो सक्सेस होना चाहता था और वही मुकाम हासिल करना चाहता था जहाँ वो अभी है। इन सब डिस्कशन से सेबेस्टियन चिढ़ जाता है और मिया से कहता है शायद तुम मेरी सक्सेस से खुश नहीं हो, तुम चाहती हो कि मैं निकम्मा बैठा रहूं तुम्हारी तरह। ये सब बातें मिया को टोंट की तरह लगती है और मिया वहाँ से चली जाती है। टाइम बीतता है और मिया का वन वुमेन प्ले का दिन आ जाता है और सेबेस्टियन मिया के प्ले को देखने के लिए तैयार हो रहा है। तभी वहाँ कीथ आकर उससे कहता है कि आज उनकी एल्बम के लिए उन्हें फोटोशूट कराने जाना है और सेबेस्टियन मिया का प्ले अटेंड नहीं कर पाता। और प्ले खत्म होने के बाद मिया देखती है कि सारा थिएटर खाली पड़ा है और वो लोगों को ये कहते हुए सुन लेती है कि प्ले काफी बकवास था। वहाँ सेबेस्टियन भी मिया के पास पहुँच जाता है और उससे लेट आने के लिए माफी मांगता है और मिया उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि उसके पास रेंट देने तक के भी पैसे नहीं बचे, सब खत्म हो गया, उसने अपने 6 साल एलए में बर्बाद कर दिए। सेबेस्टियन उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिया अपने घर नावेडा जाने की बात कहकर वहां से चली जाती है। टाइम बीतता है और सेबेस्टियन को उसके फ्लैट में मिया के लिए कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आता है और वो कहती है कि उसके पास मिया का कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, इसलिए उसने इस नंबर पर फोन किया। सेबेस्टियन मिया को लेने कार से नावेडा आता है और उसके घर के बाहर जोर से हॉर्न बजाता है। मिया बाहर निकल कर आती है और सेबेस्टियन उसे बताता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर का उसके लिए फोन आया था और कल 5 बजे तुम्हारा ऑडिशन है। लेकिन मिया श्योर नहीं होती कि वो ऑडिशन देने जाएगी कि नहीं। सेबेस्टियन कहता है कि कल सुबह वो उसे लेने आएगा, अगर वो सुबह चलने के लिए तैयार होगी तो वो खुद उसे ऑडिशन में लेकर जाएगा, वरना वो अकेले ही एलए वापस चला जाएगा। सुबह वो मिया के घर के बाहर उसका वेट करता है, लेकिन वो नहीं आती। वो जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिया आ जाती है और सेबेस्टियन उसे ऑडिशन में लेकर आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उस मूवी की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। 4 महीने रिहर्सल के बाद पेरिस में शूटिंग होगी। फिर वो उसे एक स्क्रिप्ट बताने को कहते हैं और मिया अपनी आंट की स्टोरी बताने लगती है जो पेरिस में एक एक्ट्रेस थी और सीन एक सॉन्ग द फूल्स हु ड्रीम में तब्दील हो जाता है। ऑडिशन के बाद मिया सेबेस्टियन से मिलती है और वो पूछता है कि ऑडिशन कैसा रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और पूछती है कि आप कहाँ पर थे। मिया का मतलब उनकी रिलेशनशिप से था। वो मजाक में कहता है कि हम ग्रिफिथ पार्क में हैं। मुझे पता नहीं कि हमारी इस रिलेशनशिप का क्या होगा, लेकिन मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो उसे उसके सपनों से दूर रखे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो मूवी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें पूरा ध्यान उस मूवी पर देना होगा जैसे मैंने किया था, और शायद तब मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। इस तरह से 5 साल गुजर जाते हैं और विंटर आ जाता है और मिया उसी कॉफी शॉप में आती है जहाँ वो किसी टाइम जॉब किया करती थी, लेकिन अब वो एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। जैसा शुरुआत में मिया उस कैफे में आई हुई एक्ट्रेस को देख रही थी, वैसे ही सब लोग मिया को देख रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन को एक जैज क्लब में देखते हैं। मिया एक आलीशान घर में आती है जहाँ वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ रहती है, लेकिन उसका हस्बैंड डेविड है। सेबेस्टियन घर पर अपने लिए खाना बना रहा है। मिया और डेविड को एक इवेंट में जाना है, इसलिए वो अपनी बेटी को बेबी सिटर के पास छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो इवेंट कैंसिल कर देते हैं और डिनर करने चले जाते हैं। और वापस आते समय डेविड को एक खूबसूरत जैज म्यूजिक सुनाई देता है और जैसे ही वो क्लब के अंदर आते हैं, मिया को उस क्लब का लोगो दिखाई देता है जो कभी मिया ने सेबेस्टियन के क्लब के लिए डिजाइन किया था। वहाँ म्यूजिक खत्म होने के बाद सेबेस्टियन स्टेज पर सबका शुक्रिया अदा करता है और सेबेस्टियन और मिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर सेबेस्टियन पियानो में सेबेस्टियन और मिया थीम प्ले करने लगता है और जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो हम फिर से 5 साल पहले वाले सीन देखते हैं और एक ड्रीम सीक्वेंस सामने आता है जिसमें दोनों कल्पना करते हैं कि उनके करियर के साथ साथ उनका रिश्ता क्या होता। सेबेस्टियन को क्लब का मैनेजर फायर कर रहा है और मिया उसके पास आती है और दोनों किस करते हैं। फिर कीथ उनके पास आता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे इग्नोर कर देता है। मिया अपने प्ले परफॉर्म कर रही है और सारा थिएटर ऑडियंस से भरा हुआ है। मिया को एक मूवी ऑफर होती है। दोनों पेरिस जाते हैं जहां मिया
अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही है और सेबेस्टियन किसी क्लब में जज प्ले कर रहा है। दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा हो जाता है और वो अपने बेटे को एक बेबी सिटर के पास छोड़कर एक इवेंट में जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो डिनर करके वापस चले जाते हैं और सेबेस्टियन को जैज म्यूजिक की धुन सुनाई देती है और वो उस क्लब में आता है और वो उसी जगह बैठ जाते हैं जहां मिया और डेविड बैठे थे, लेकिन पियानो कोई और बजा रहा है और उनके किस के साथ ही उनका सपना रियलिटी में बदल जाता है और मिया खुद को डेविड के साथ बैठा देखती है। सेबेस्टियन म्यूजिक प्ले कर रहा है और म्यूजिक खत्म होने के बाद ऑडियंस ताली बजा रही है। मिया आखिरी बार सेबेस्टियन को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और मिया डेविड के साथ चली जाती है और इस तरह से ये खूबसूरत स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।